प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए आज की हमारी इस प्यारी सी क्लास में। फिर हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग रोहन, खुशी, आदर्श, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। गुड मॉर्निंग भैया। पहले तो आपका स्वागत हो जाए हुंकार 2025 में। आप सभी साथियों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले मैं आज की क्लास में पढ़ना चाहूँगा कल की क्लास में जो भी बच्चों का कमेंट था। देखते हैं आज कल की क्लास में बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया था। तो मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगा कल की क्लास में। देखते हैं बच्चों ने क्या क्या कल की क्लास में कमेंट किया था और किन किन बच्चों ने कमेंट किया था, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास बच्चों के कल वाले कमेंट से। कल की क्लास ओम के नियम की सीमाएं गई थी, उसमें काफ़ी बच्चे कहते रहते हैं सर कम्युनिटी में ऐड कर लीजिए प्लीज़, कम्युनिटी में ऐड कर लीजिए प्लीज़। मुझे अक्सर टाइम नहीं मिल पाता कम्युनिटी में भी, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे दिख पाते हैं मुझे ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, आयशा कह रही है सर मैं पटना चली गई थी इसलिए आज वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी देखा था। महेश पोड्डार कह रहे हैं सर समझ में आ गया पूरा लेक्चर। योगेश कह रहे हैं सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं अच्छे से। यू और वी, अच्छा योगेश कह रहे हैं सर यू और वी ठीक से लिखिए। यू और वी बेटा देखो, मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को कि जब भी मैं बनाता हूँ तो मैं अच्छा बता देता हूँ। मैं यू को ऐसे और वी को ऐसे बनाता हूँ, तो मैं ऐसे रिलेट अलग अलग करता हूँ, तो आप समझ जाया करो वी कौन सा यू कौन सा है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना यू और वी कौन सा है। मैं वी को ऐसे घुमा देता हूँ और यू को ऐसे कर देता हूँ, तो आप यू और वी को अंतर समझ जाया करो। ठीक है, आप भी ऐसे बनाया करो क्योंकि यही सही तरीका है। एग्जामिनर ऐसे ही सेट करता है कॉपी को देखने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, मेरा अंतर है। ठीक है, आप लोग अच्छे से सब चीज़ें कॉपी में बनाया करो। मुकेश राजा कह रहे हैं थैंक्स सर, लव यू सर। अच्छा, संगीता कुमारी कह रही है सर मेरा फ़ोटो अपलोड नहीं होता है होमवर्क का। तो बेटा फ़ोटो अपलोड शायद नेटवर्क इशू रहा हो इसलिए ना अपलोड हुआ हो। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, बाबू अली कह रहे हैं सर ऑनलाइन क्लास को हम किस तरह मैनेज करें, हम ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो बेटा ऑफलाइन की कुछ खास ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में आपको टीचर इतना ज़्यादा पढ़ा देता है, इतना ज़्यादा पढ़ा देता है कि ऑफलाइन की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने इस बार देखा बिहार में कोने कोने गांव के बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ के प्योर ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑफलाइन भी पढ़ोगे ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो स्कूल कब जाओगे, बाकी पढ़ाइयाँ कब करोगे। एक जगह बस पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, आप देखना प्योर निश्चित सफल होगे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो ना दिया जा रहा हो जिसके लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़े। ऑफलाइन है ये नहीं है, कुछ नहीं है ऑफलाइन। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन को फोड़ करके तब आए थे ऑनलाइन में। ऑफलाइन में हम लोगों ने झंडे गाड़ दिए थे तब आपके ऑनलाइन में आए। हम लोगों ने बहुत साल ऑफलाइन पढ़ाया है तो जा कर के ऑनलाइन में आए हैं। और ऑनलाइन में भी इस बार हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स दिए। तो ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है। ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन में। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऑफलाइन हम पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में एक साल में हम लोग एक बैच कंप्लीट कर पाते थे बस। मात्र एक बैच पूरा कर पाते थे बस। एक बैच का मतलब कि उसमें मान लो पूरा सिलेबस एक बार ही कंप्लीट हो पाता था जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे तो। लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में आपने खुद ही देखा कि भैया ऑनलाइन में हम लोग तीन तीन बार पढ़ा देते हैं रिवीजन के साथ। मतलब एक बार बैच आपका होमकार बैच तो पूरा होगा ही, आपका मास्टर बैच भी पूरा हो जाएगा और संघर्ष बैच भी पूरा हो जाएगा। एक साल में आपको तीन तीन बार रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ यूट्यूब पे वही चैप्टर यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आपके रिवीजन कितने बार हो जाएंगे। यूट्यूब पर भी सेम चैप्टर्स पढ़ाता ही रहूँगा, तो रिवीजन तो आपके बहुत बार हो जाएंगे। एक साल में हम लोग कई बार चैप्टर्स को पढ़ा देते हैं। बिहारी राय को मेरी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मॉर्निंग 7 बजे क्लास लिया करिए। पिछले साल मॉर्निंग 7 बजे क्लास थी, लेकिन इस बार कुछ कारणों की वजह से हम लोग मॉर्निंग 7 बजे क्लास नहीं ले पाए। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे मॉर्निंग 7 बजे की। प्रियंका कुमारी ने अपना होमवर्क भेजा है, बहुत अच्छी राइटिंग है बेटा, अच्छे से और मेहनत करो। राधे राधे कहाँ समझ में नहीं आ रहा बाबू आपको, राधे राधे कैसे नाम है, पूरा नाम लिखो पहले तो। अन्या कुमारी का बिल्कुल सही है।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र की राइटिंग बहुत अच्छी है, धर्मेंद्र ने भेजा था ओम के नियम की सीमाएं लिख करके, बहुत अच्छी राइटिंग है बेटा। धर्मेंद्र ऐसे ही राइटिंग अच्छी अच्छी बना करके, काफ़ी बच्चों का एक बात ध्यान दीजिए, राइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके आंसर राइटिंग में, क्योंकि आप आंसर राइटिंग करते हो तो सब्जेक्टिव में आपके राइटिंग भी देखी जाती है, तो राइटिंग अच्छी बनाने की कोशिश किया करिए हमेशा, ठीक है। धर्मेंद्र ने अच्छी अच्छी राइटिंग बना के भेजी है। सर एनसीईआरटी बुक का टॉपिक तो अच्छा, सानिया राज कह रही है एनसीईआरटी बुक। बेटा सानिया, आपने एनसीईआरटी का जो टॉपिक उठाया होगा, एनसीईआरटी जो है 2023 में अपडेटेड किताब आ गई थी, नई किताब आ गई है, तो एनसीईआरटी की नई किताब पहले तो आप सब लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ें पुरानी एनसीईआरटी में थी जो इस साल हट चुकी हैं, तो आप सिलेबस जब आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी, तो आपको लगेगा अरे ये भी तो था, ये भी तो है, ये भी तो है, सर तो इसको पढ़ा ही नहीं, सर कैसे पढ़ाएं जब वो सिलेबस पे ही नहीं रह गया तो। ठीक है, तो आप पहले तो नई एनसीईआरटी लीजिए और नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक सर क्या धार पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है? धारा पर? अच्छा, एक बच्चे ने, रितेश ने पूछा है सर क्या धारा पर, विद्युत धारा पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फॉर्मूला आई बराबर क्यू अपॉन में टी, आवेश और समय का ही अनुपात है ये, ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कैसे पड़ेगा? त्रिपुरारी कह रहे हैं कि सर हम आपकी बातों को फॉलो करें तो जरूर अच्छा नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल बेटा, जरूर अच्छा नंबर ला सकते हो। एक बच्चे ने वानडे ग्राफ जनरेटर, कई सारे बच्चे वानडे ग्राफ जनरेटर जो है, कई बच्चों ने, मनीष कुमार ने भी वानडे ग्राफ जनरेटर के बारे में भेजा है, और कई बच्चे वानडे ग्राफ जनरेटर के बारे में भेज रहे हैं। बेटा वानडे ग्राफ जनरेटर पिछली किताब में हुआ करता था ना, एनसीईआरटी ने 2023 से इसे जब अपडेटेड किताब लाई है तो एनसीईआरटी ने इसे सिलेबस से हटा दिया है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो सिलेबस से हट गए हैं। आप लोग पुरानी बुक को देख देख के कह रहे हो सर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा। मेरे पास एनसीईआरटी की अपडेटेड बुक है, ठीक है, तो मैं जब भी आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक शुरू में मैंने देखिए बताया था, शुरू में जब मैं चैप्टर पढ़ाया था, जब तीसरा चैप्टर पढ़ाया था तो तीसरे चैप्टर में मैंने बताया था ये टॉपिक है, तो बस उतने ही टॉपिक हैं, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। पहले आपकी ना इसी तीसरे चैप्टर में हुआ करता था कलर कोडिंग, अभी इसके तीसरे चैप्टर में ही जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसमें कलर कोडिंग हुआ करती थी। कलर कोडिंग मतलब होता था कि कार्बन का एक रजिस्टर होता था, प्रतिरोध होता था, और उसमें ऐसे ऐसे कलर ऐसे ऐसे बने होते थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा था एग्जाम में, कभी कई बार पूछता था एग्जाम में क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछता था, लेकिन हटा दिया इसको भी सिलेबस से, इसको भी सिलेबस से हटा दिया एनसीईआरटी ने। सिलेबस से काफ़ी सारी चीज़ें हटी हैं, ठीक है, परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास है विद्युत धारा, और हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता को। प्रतिरोधकता हमारा टॉपिक है, अंग्रेजी में रेजिस्टिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। विद्युत चालकता और प्रतिरोधकता ये दो टॉपिक है, और इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ, और मोटिवेशन कुछ इस प्रकार से है, कामयाबी सुबह की जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। सुबह के जैसे होती है, जैसे सुबह आप जागते हो तो आपके लिए एक नया दिन शुरू होता है, हर दिन जब आप सुबह जागते हो तो एक नया दिन आपके लिए शुरू होता है, तो उसी प्रकार से कामयाबी भी होती है, वो सुबह के बिल्कुल जैसे होती है, ये मांगने पे नहीं मिलती। जब आप जाग जाओगे ना कि अब मुझे चाहिए, जागने का मतलब यहाँ पे क्या है, जागने का मतलब है कि मैं अब जाग गया हूँ, अब मैं पूरी मेहनत करूंगा, जान लगा दूंगा कामयाब होने के लिए, तो आपको कामयाबी उस दिन जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो जागने पे मिलेगी बाबू, मांगने से नहीं मिलती। चलिए हेडिंग डालिए सब बच्चे, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालो सब बच्चे, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। गुड नाइट ऑल फ्रेंड्स क्या होता है जी? हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिखा तो है इंग्लिश, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी सब बच्चे लिखो, पहले पहले तो लिखो, कॉपी में, कॉपी निकालो, कॉपी निकाल रहे हो कि नहीं? हेडिंग डाले, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। नहीं लिख रहे? लिखो जल्दी, कॉपी निकालो।
हो गया, हो गया सर, क्या बात है, जल्दी जल्दी लिखो, हाँ बहुत जल्दी जल्दी लिखो, हो गया, बहुत जल्दी जल्दी लिखो। जाग गए कि अभी भी सो रहे हो, नींद में तो नहीं हो बहुत सारे बच्चे अभी भी? कल हम लोगों ने ओम के नियम से एक सूत्र निकाला था, ठीक है, तो कल हम लोगों ने ओम के नियम से एक सूत्र निकाला था बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओम के नियम से, ओम के नियम से कल हम लोगों ने एक सूत्र निकाला था, आपको याद होगा, और वो सूत्र कुछ इस प्रकार था, जो हमारा आर है विद्युत प्रतिरोध, जो हमारा आर था वो निकल के आया था, आपको याद होगा क्या निकल के आया था, एम डी अपॉन में ए एन ई स्क्वायर टाउ, इतना निकल के आया था, बताइए बताइए जल्दी से, इतना निकल के आया था सब बच्चे, बताइए कमेंट बॉक्स में। कल हम लोगों ने ये निकाला था कि नहीं निकाला था, कल की क्लास में थे? अगर कल की क्लास में थे तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने इतना निकाला था, आर बराबर एम डी अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। यहाँ पे डी जो है चालक तार की लंबाई था, अगर कोई हम चालक तार ले लें कुछ इस प्रकार से, तो डी क्या है, डी क्या है बेटा, चालक तार की हमने लंबाई ले ली थी। एम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन है। ए क्या है, क्षेत्रफल है, जो चालक का क्षेत्रफल होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो है ए है क्षेत्रफल। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, या आप इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहते हैं। स्मॉल एन को हम क्या क्या बोलते हैं, स्मॉल एन को देखिए, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, बात समझ रहे हो। तो ये स्मॉल एन हो गया। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, स्मॉल ई क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। टाउ क्या है यहाँ पे, टाउ तो श्रांति काल है, क्या है, श्रांति काल, श्रांति काल यानी औसतन वो समय है, वो औसतन समय जो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में लिया गया, एक जगह से दूसरे जगह तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो औसतन समय लगता है वो हमारा टाउ है, ठीक है। चलिए सर, इतनी बात समझ गए। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब यहाँ से देखना है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे प्रतिरोध प्रभावित होता है। अब बताओ ये प्रतिरोध क्या m पर प्रभावित होगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रतिरोध प्रभावित होगा? नहीं प्रभावित होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो फिक्स है ना, फिक्स चीजों से कभी भी प्रतिरोध प्रभावित नहीं होता, कोई भी चीज दुनिया में फिक्स चीजों से प्रभावित नहीं होती। अगर जो चीज फिक्स है, जो चीज नियत है, उससे हम प्रभावित कैसे होंगे, उसके वो तो बढ़ता घटता है ये नहीं है, जब वो बढ़ता घटता नहीं है तो मेरा उससे क्या लेना देना। तो आर कहता है कि जो रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध द्रव्यमान है एम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और आप सभी जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बताइए 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इतना होता है प्यारे बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है ना, इससे हमें निर्भर ही नहीं करेगा, रेजिस्टेंस निर्भर नहीं करेगा उससे, इसकी ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो इस कैसे निर्भर करेगा उसके ऊपर, फिक्स है भाई, ठीक है। तो इस पे तो फिक्स है, डी पर निर्भर करेगा, पहला लिख लीजिए, डी पर निर्भर करेगा, आर निर्भर करेगा डी पर, ठीक है, आर निर्भर किस पे करेगा, डी पर निर्भर करेगा, जहां अर्थात 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 लिखिए, प्रतिरोध प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। खड़ी पाई, इसको आप चाहो तो इसको मिटा दो, इसकी कोई दिक्कत जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बस लिखा था, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से लिखूंगा ये, चलिए बाकी सब कुछ आपको कॉपी में लिखना है, बाकी सब कुछ आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो पहला ये हो गया, डी पर निर्भर कर रहा है, एम पे निर्भर नहीं कर रहा है, एम फिक्स है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, बताओ उस पर कैसे निर्भर करेगा, उसका तो मान पक्का पक्का पता है हमें, उसका मान पक्का पक्का पता है, तो उस पर निर्भर कर ही नहीं सकता। डी पर निर्भर करेगा इसलिए क्योंकि चालक की लंबाई पर, डी क्या है, चालक की लंबाई है बेटा। अब इतना लंबा चालक लोगे तो उसका प्रतिरोध बताओ अब जरा से, अब आप मुझे बताओ, इतना लंबा चालक लिया 2 मीटर लंबाई का,
तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि हमने 4 मीटर लंबाई का लिया, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? बताओ जरा से। 4 मीटर लंबाई लिया उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि 2 मीटर लंबाई लिया उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? 4 वाले का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना लंबा उतना ज़्यादा प्रतिरोध, तार जितना लंबा उतना ज़्यादा प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? बात लंबाई के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि भैया जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा ही उसका क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा, उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी होगा। इस बात को समझिए। लंबाई पे निर्भर करने का मतलब ये होता है। ठीक है सर, हमको नींद आ रही है इसलिए नींद की गोली खा ली थी तो नींद आ गई। अरे बाप रे, नींद का गोली खा लिए थे, नींद आ गई? तो मम्मी पास बैठो, मम्मी के पास सबसे बढ़िया हथियार होता है। देखो जब भी कभी नींद आया करे, मैं सबसे बच्चों को कहता हूँ आप अपने मम्मी पास पढ़ने बैठा करिए। मम्मी लोगों के पास एक बहुत प्यारा सा इलाज होता है, वो होता है एक गरम गरम हाथ। तो ऐसे आग पे हाथ फेर करके जो ऐसे ठाक से मारेंगे ना, नींद तारा भाग जाएगी। समझ में बात आई? हाँ, नींद को भगाने का एक प्यारा सा औजार उनके पास होता है। जिन जिन बच्चों को नींद आए क्लास में, उनके पास बहुत बढ़िया सा औजार होता है। मम्मी के पास बैठे, मम्मी नींद भगा देंगी 2 मिनट में। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। भैया आर डी पे निर्भर कर रहा है, पता चल रहा है। आर ए पे भी निर्भर करेगा बेटा, आर ए पे निर्भर कर रहा है देखो, लेकिन ए पर कैसे निर्भर कर रहा है, उल्टा निर्भर कर रहा है। आर ऊपर है, ए नीचे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर जो है ना ऐसे है, ऊपर कुछ नहीं नीचे ए है। आर ए पर निर्भर कर रहा है, ए पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। आर ए पर निर्भर कर रहा है लेकिन उल्टा निर्भर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? उल्टा निर्भर करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा बात है, उल्टा बात है। इसका मतलब क्या होगा सर? उल्टा बात है इसका मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर क्षेत्रफल घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बात आओ, समझ में आया बात? ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन का मतलब ये होता है जो चीज बटे में होती है वो उससे उल्टा रिलेट करती है, उल्टा संबंधित होती है। बात समझ में आया? इसके बढ़ने पर वो घटेगा और इसके घटने पर वो बढ़ जाएगा। चलिए सर समझ गए। अच्छा ये बताइए, कोई चीज का क्षेत्रफल, अच्छा बताओ जरा, इस तार का क्षेत्रफल ज्यादा है कि इस तार का क्षेत्रफल ज्यादा है? कौन से तार का क्षेत्रफल ज्यादा है? ये होता है क्षेत्रफल। पहले वाले तार का क्षेत्रफल ज्यादा है कि दूसरे तार का क्षेत्रफल ज्यादा है? बताओ। दूसरे का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो मतलब तार मोटा होना चाहिए क्षेत्रफल ज्यादा होने के लिए। क्षेत्रफल ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? तार का मोटा होना चाहिए। क्षेत्रफल ज्यादा होने के लिए तार का क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। तो मोटा तार का क्षेत्रफल ज्यादा, पतला तार का क्षेत्रफल कम। बात समझ में आया? मोटा तार का क्षेत्रफल ज्यादा, पतला तार का क्षेत्रफल कम। इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। उल्टा रिलेशन है ना, उल्टा रिलेशन है। क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। इसका मतलब तो यही साफ साफ समझ में आया कि मोटे तार का क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होता है, आर का मान कम होता है। इसका तो यही मतलब समझ में आ रहा है सीधा सीधा, क्योंकि भाई मोटे तार का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, मोटे तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध अपने आप कम हो जाएगा। इसका मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, सीधी बात। और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है? पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मोटे तार का प्रतिरोध, मोटे तार का प्रतिरोध, मोटे तार का प्रतिरोध कम व पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, बताओ सब बच्चों को इतनी बात समझ में आया? ये वाला डायग्राम बनाओगे, बाकी ये सब डायग्राम नहीं बनाओगे, ये सब समझाने के लिए है। ये सब बनाओगे नहीं डायग्राम, बनाना चाहो तो बना सकते हो लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। एक डायग्राम ऊपर वाला बनाना बस, ठीक है। इतना सबका हो गया? बताओ पन्ना पलटूं? जल्दी बताओ, बहुत स्पीड में पन्ना पलटता है। 1 2 3 हो गया, सब बच्चों का हो गया। नेक्स्ट पेज, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए
तीसरा नंबर आर और किस पे निर्भर कर रहा है देखते हैं। आर डी पर निर्भर कर गया, ए पर निर्भर कर गया, आर बेटा एन पर भी निर्भर करता है। एन मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व। आर जो है निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, एन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, एन पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है। प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती? आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व किसका होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है चांदी का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व किसका होता है? चांदी का। चांदी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है चांदी में। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। इस कारण से जो चांदी का प्रतिरोध होता है, अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा? कम। बोलो कम, कम बोलो, हाँ कम। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चांदी का जो प्रतिरोध होता है, आर होता है, वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि चांदी का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चांदी में। सब बच्चों को बात समझ में आया इतनी बात? तो जिस धातु का इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तीसरा तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखो बेटा। टाउ पर निर्भर कर रहा है। ई तो फिक्स है ना, एन तो हमने निकाल लिया, ई फिक्स है। ई कैसे फिक्स है बेटा? आप बताओ ई कैसे फिक्स है? ई इसलिए फिक्स है क्योंकि ई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बदलता है क्या कभी? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कभी बदलता है क्या? 1.6 × 10⁻⁹ ये तो फिक्स है ना जी। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो फिक्स है, ये कैसे बदलेगा बताइए? तो इस पर कैसे निर्भर करेगा? ई पर निर्भर नहीं कर सकता, ई पर निर्भर आर नहीं कर सकता, तो किस पे करेगा? टाउ पे करेगा। तो आर जो है चौथा नंबर लिखिए, आर निर्भर करता है 1/टाउ पर। प्रतिरोध श्रांति काल पर निर्भर करता है, हम लिखेंगे प्रतिरोध श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। चलो सर समझ गए। अच्छा अब ये बताइए आप लोग एक घर पे रह रहे हो, एक पूरा परिवार, एक मोहल्ला रह रहा है। इसको बेटा अभी रुक जाओ लिखना थोड़ा सा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लोग घर में रह रहे थे, मान लो एक लोग घर में रह रहे हैं, ये बढ़िया सा प्यारा सा उनका सुंदर सा घर है। अब इस सुंदर से घर में आग लग गई, एक दिन आग लग गई, और आग लग गई तो ये जो अंदर बैठे थे लोग, वो लोग क्या सोचेंगे कि घर से बाहर भागा जाए, जल्दी जल्दी दौड़ते भागते बाहर भागा जाए, या फिर ये सोचेंगे कि हम आराम से अंदर बैठते हैं, आग क्या ही कर लेगी आग मेरा क्या ही कर लेगी। आराम से बैठेंगे कि दौड़ते भागते घर से बाहर भाग जाएंगे? दो कंडीशन बताओ। पहली कंडीशन, घर से बाहर भाग जाएंगे, आग तेज लग गई है, खूब तेज आग लग गई है घर में, तो घर से भाग जाएंगे, बहुत तेज दौड़ भाग जाएंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आराम से बैठे रहेंगे। कौन सी वाली सही होगी? पहली वाली, तेजी से निकल जाएंगे, घर से भाग जाएंगे। आग लगने का मतलब क्या हुआ? आग लगने का मतलब हुआ बेटा कि ताप बढ़ गया। आग लगने का मतलब क्या हुआ? ताप बढ़ जाना। मतलब जब कमरे का टेम्परेचर हाई हो गया तो जितने भी अंदर बैठे थे सब क्या हो गए? भागने लग गए इधर उधर। सब इधर उधर भागने लग गए कि भैया अब अंदर तो नहीं रह सकते, बाहर भागना पड़ेगा हमें। बताओ बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से जो चालक होता है ना, जो चालक तार होता है, इसी प्रकार से जो चालक तार होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। यहां से हमने देखो आग लगा दी, हमने इसको गर्म किया, हीट किया। जब हम इसको गर्म करते हैं, देखो आग दे रहे हैं इसे, आग, यहां से हम इसको आग ही दे रहे हैं, आग, ये आग है, कर गर्म कर रहे हैं। जब हम किसी भी चालक को गर्म करते हैं
तो उसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों में भगदड़ मच जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों में क्या मच जाती है? भगदड़ मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। कहोगे सर भगदड़ मतलब क्या हो गया? भागने लगते हैं, एक तेजी तेजी भागने लगते हैं, जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, कहते हैं अब तो भागो भागो, आग लगी भागो। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, उनके अंदर भगदड़ मच जाती है। और जब, एक बात बताओ, एक बात बताना बेटा, ध्यान से सोच के बताना, यहाँ पे एक प्लस है और चलो माइनस इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। जब आग नहीं लगी थी तो ये यहां से यहां तक पहुंचता था 2 सेकंड में। आग लगने के बाद भी क्या ये 2 सेकंड में ही यहां से यहां तक पहुंचेगा? अब तो कहेगा भाई मैं तेजी से भाग के पहुंचूंगा उसके ऊपर, तो ये तेजी से भाग के पहुंचता है, यानी 1 सेकंड में पहुंच जाता है। तो आग लगने से पहले ये 2 सेकंड में यहां से यहां टक्कर मारता था, लेकिन आग लगने के बाद ही यहां से यहां के टक्कर के बीच का जो समय है वो क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी चालक को गर्म करोगे, इलेक्ट्रॉनों का जो टक्कर है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा। इलेक्ट्रॉनों का जो टक्कर है वो क्या होने लगेगा? जल्दी जल्दी, क्योंकि उनकी चाल बढ़ गई। चाल बढ़ गई तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा, चाल बढ़ जाएगी तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा। तो जो टक्कर के बीच जो समय है वो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो टक्कर के बीच में जो समय लग रहा है वो समय अपने आप ही कम हो जाएगा घट के। बताओ मेरी बात ध्यान से बताओ। अभी नॉर्मली अगर तुमसे कोई कह दे कि यहां से यहां तक दौड़ना है, यहां से यहां तक दौड़ना है, यहां से यहां तक दौड़ना है, तो नॉर्मली तुम दौड़ते हो बेटा, मान लो कि 2 मिनट में दौड़ लेते हो, यहां से यहां तक 2 मिनट में दौड़ के यहां पहुंच गए, यहां से यहां तक 2 मिनट में दौड़ के पहुंच गए। लेकिन अगर मैं यहां पे किसी बच्चे के कपड़े में थोड़ी सी बस आग लगा दूं, कपड़े में थोड़ी सी आग लगा दूं और मैं कह दूं वहां पे पानी रखा है, तो ये लड़का तो 2 मिनट में ही पहुंचेगा, वहां तक जाएगा, 2 मिनट में ही भाग के जाएगा। वो कहेगा अबे यार आग लग गई है, जल्दी से भागो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये 1 मिनट में भाग के पहुंच जाएगा और तुरंत आग से तुरंत बुझाएगा पहले। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 400 की स्पीड से भागेगा। तो वही होता है चालक के साथ भी। जब चालक को गर्म किया जाता है ना प्यारे बच्चों, जब चालक को गर्म करते हैं तो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तेजी तेजी टक्कर मारने लगता है। जब तेजी तेजी टक्कर मारता है तो उनके बीच जो समय होता है वो कम लगता है। जब कम समय में वो टक्कर मारने लगता है तो टाउ कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? टाउ कम हो जाता है। टाउ क्या है? समय ही तो है। यहाँ पे आपने जो टाउ देखा, ये टाउ है क्या? ये टाउ समय ही तो था। शांतिकाल क्या एक प्रकार का समय है, कल मैंने बताया भी था, शांतिकाल एक प्रकार का समय है। तो अगर गर्म किया तो समय कम लगेगा, और समय कम लगेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? समय कम लगेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। उल्टा रिलेशन है कि नहीं? समय कम लगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है। देखो एक नीचे एक ऊपर है तो उल्टा रिलेशन। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? चालक को गर्म करने पर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चालक को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल घट जाता है मतलब जल्दी जल्दी टक्कर मारने लगते हैं, घट जाता है, कम समय लगता है, घट जाता है, इसलिए प्रतिरोध बढ़ जाता है। शांतिकाल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात चालक को गर्म किया तो प्रतिरोध बढ़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? आपका आंसर क्या होगा? चालक को गर्म करने पर शांतिकाल घट जाता है, कम समय लगता है, और समय कम लगेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अर्थात गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है बेटा? बढ़ता है। और याद होगा इसके पीछे भी मैं आपको बता चुका हूं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ताप यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यानी प्रतिरोध किस पे निर्भर कर रहा था? टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा था। मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आज आपने रीजन के साथ समझ लिया कि क्यों बढ़ेगा भाई, आज आपने रीजन के साथ समझ लिया कि क्यों बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्म करोगे, तो शांतिकाल घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर मारना शुरू कर देंगे, और जल्दी जल्दी टक्कर मारना शुरू कर देंगे तो शांतिकाल कम हो जाएगा,
और शांति काल कम होगा तो इसका उल्टा यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, फिर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बताओ समझ में आ गया? शांति काल क्या है? पिछले लेक्चर्स नहीं देखे? पिछले लेक्चर्स नहीं देखे बेटा? डायरेक्टली इस लेक्चर्स पे आ रहे हो? क्यों नहीं देख रहे? पीछे के लेक्चर्स छूट रहा है तो कवर क्यों नहीं कर रहे? अचानक से बीच में आओगे तो फिर चीजें समझ में आएंगी, दिक्कत तो होगी ना। चलो ठीक है, ये हो गया सब बच्चों का। एक बार जल्दी से एक बार रिपीट कर देते हैं, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे देखिए R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, M से तो निर्भर नहीं करेगा, D पे निर्भर करेगा, यानी जो है R चालक की लंबाई पे निर्भर करता है, जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा इसका प्रतिरोध होगा। R क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन उल्टा निर्भर करता है बेटा, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा, यानी कि मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, ये यहाँ पे बता रहा है। आगे बता रहा है कि R जो है चांदी, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, जिस धातु का जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसमें क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। उल्टा रिलेशन, अगर ये ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि अगर गर्म करोगे तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, मतलब गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, जल्दी से नोट करो बेटा। सब बच्चे नोट कर लिए? आगे बढ़ा जाए? नोट हो गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। सर एमसीक्यू की सीरीज लाइए, कौन बच्चा कह रहा है एमसीक्यू की सीरीज लाइए? बेटा इतनी एमसीक्यूज करा देंगे ना, इतना एमसीक्यू करा देंगे बेटा, तुम तंग हो जाओगे। अभी तभी तो रुको तो थोड़ा सा, हमें पता है ना कौन समय क्या लाना चाहिए, हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें पता है कौन समय क्या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इतना एमसीक्यू करा देंगे कि याद ना कर पाओगे। परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, कोई भी चीज़ को लेकर के परेशान नहीं हो, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाई जा रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी कभी आपको। ठीक है, चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं नोट। नोट का जो बच्चे नोट डालो फटाफट, नोट में कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक चालक तार है, उसकी लंबाई को हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसकी लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया जाए। एक चालक तार है, पहला पॉइंट डालिए नोट में, एक चालक तार को खींचकर, एक चालक तार को खींचकर खींचकर उसकी लंबाई, उसकी लंबाई लंबाई कितनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध, तो उसका जो है प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना हो जाता है आपको पता है? उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाता है, हो जाता है। कॉपी में लिखो फटाफट, हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखना बेटा कैसे ले रहे हैं। कह रहा है यदि चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी, n गुनी मतलब n की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, 2 गुनी रख दो, n की जगह 2 रख दो। अगर कोई आपसे कहे एक चालक तार है, इसका लंबाई है 2 मीटर, और कह रहा हूं कि इसको खींच करके इसकी लंबाई को दुगुना कर दो, दुगुना कर दो या 4 गुना कर दो, चलो मैं लिख रहा हूं 4 गुना कर दो, इसकी लंबाई को खींचकर 4 गुना कर दीजिए। ठीक है, अभी इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसका प्रतिरोध मैं बता दे रहा हूं कितना है, 4 ओम है। चलो इसका प्रतिरोध 4 ओम है इस चालक तार का, और इसकी लंबाई 2 मीटर है। अब इसकी लंबाई को खींच करके कितना कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है। और मैं पूछ रहा हूं चलो बताओ इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है प्यारा सा। बताइए एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 4 ओम है और इसका लंबाई 2 मीटर है, अब इसकी लंबाई को खींच करके, तार को खींच करके, इसे खींचा, खींच करके इसके तार को 2 गुना कर दिया। अब बताइए इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए क्या लिखा है, एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी, n मतलब कुछ भी कर दो, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कितना भी गुना खींच के कर दो तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। n स्क्वायर गुना का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे 2 गुना कह रहे हो ना, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 गुना मतलब पहले कितना था, पहले 4 ओम था, पहले 4 ओम था, तो अब 4 का 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, 16 ओम। 16 ओम का आप प्रतिरोध हो जाएगा। समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, फिर से देखो, मैं फिर से समझाता हूं, फिर से देखो, फिर से समझाता हूं, देखो ध्यान से।
एक चालक तार है, एक चालक तार है 2 मीटर लंबा, इसका प्रतिरोध 4 ओम है। मैं कह रहा हूं इसको खींच करके इसकी लंबाई जो है 5 गुना कर दी जाए। कितना गुना कर दी जाए? इसको खींच कर इसकी लंबाई 5 गुना कर दी जाए। अब बताओ इस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर कितना होगा बताइए? 5 गुना खींच के किया जा रहा है, तो जितने गुना किया जा रहा है उतने गुना का स्क्वायर करिए, उतने गुना का स्क्वायर करिए, उतने गुना का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करिए। कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर? 25 गुना। 25 गुना किसका? पहले कितना था? पहले 4 था, पहले 4 था तो 4 से गुणा कर दिया। 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 ओम का प्रतिरोध अब हो जाएगा। बताओ समझ में आया? अब आया? अब आया समझ में? नहीं आया अभी भी? एक बार और बता दे रहा हूं, तीसरी बार के बाद चौथी बार तो नहीं है बताऊंगा, इतना जान के रखो, ठीक है। चलो अब देखो, फिर से देखो, एक तार है, उसका लंबाई है हमारे पास दिया हुआ है, एक तार है उसका लंबाई 2 मीटर है और उसमें 4 ओम का प्रतिरोध है बेटा। अब अगर मैं इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को मैं 3 गुना कर दूं, कितना गुना कर दूं? 3 गुना कर दूं, और मैं पूछूं बताओ प्रतिरोध कितना होगा? 3 गुना इसकी लंबाई खींच के कर दी जा रही है, तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। एन स्क्वायर मतलब कितना हो जा रहा है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा बेटा? 3 तिरिक 9 हो जाएगा। 9 गुणा में क्या करेंगे? पहले का प्रतिरोध। पहले का प्रतिरोध कितना था? 4। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 ओम। 36 ओम का प्रतिरोध इसमें हो जाएगा। पहले का प्रतिरोध से गुणा कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और पहले के प्रतिरोध से गुणा कर देंगे। सबको समझ में आ गया? अब इतना तो आ गया होगा जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, एक नोट में ही लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। यदि चालक को खींच करके, यदि चालक तार को खींच करके उसकी त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए, यदि चालक को खींचकर, यदि चालक तार को खींचकर 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 उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या अगर करके उसको n 1/n गुनी कर दी जाए, 1/n गुनी कर दी जाए, 1/n गुनी कर दी जाए, कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध बेटा ये हो जाएगा n की पावर 4 गुना हो जाएगा, n की पावर 4 गुना हो जाएगा, हो जाएगा। क्या लिखा है? यदि चालक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुना कर दी जाए। 1/n गुना का मतलब क्या होता है बेटा? 1/n गुना का मतलब 1/n गुना का मतलब 1/आधा, 1/2 इतना गुना कर दिया जाए। n का वैल्यू 2 हो सकता है, या फिर 1/4 गुना कर दिया जाए, या फिर 1/6 गुना कर दिया जाए, ऐसे कुछ भी कर दिया जाए। समझ गए? ऐसे कुछ भी कर दिया जाए। 1/n गुना का मतलब समझे? उसकी त्रिज्या कितनी कह रहा है? उसकी त्रिज्या या तो आधी कर दी जाए, या तो उसकी त्रिज्या 1/4 कर दी जाए, या उसकी त्रिज्या 1/6 कर दी जाए। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, देखिए इससे प्रश्न कैसे बनता है, इससे प्रश्न कैसे बनता है देखना बेटा, नोट देखो इससे प्रश्न कैसे बनता है। यदि चालक तार की त्रिज्या, यदि चालक तार को खींचकर, यदि चालक तार को खींचकर, चालक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी, पहले नंबर लिखते हैं आधी, पहले नंबर लिखते हैं आधी कर दी जाए, पहला नंबर आधी, दूसरा नंबर 1/4, 2 लिख रहा हूँ, पहला नंबर लिख रहा हूँ आधी, दूसरा नंबर लिख रहा हूँ 1/4, 1/4, 1/4 कर दी जाए, कर दी जाए, तो तार का नया प्रतिरोध बताइए, तार का नया प्रतिरोध बताइए, नया प्रतिरोध बताइए, बताइए। चलिए बताइए भैया, क्या हो जाएगा नया प्रतिरोध तार का? यदि तार को खींच करके उसकी त्रिज्या आधी या 1/4 कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधी का मतलब क्या होता है बेटा? आधी का मतलब होता है 1/2 कर दी जाए, मतलब n का वैल्यू यहां से देखिए, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 2 बेटा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताइए, तार को खींच कर उसका नया प्रतिरोध बताइए। नया प्रतिरोध R कितना हो जाएगा बेटा? नया प्रतिरोध R बेटा कितना हो जाएगा? n की पावर 4 गुना हो जाएगा। n की पावर 4 मतलब n जो भी है अभी,
n जो भी है वो कितना है बेटा 2 है। अब 2 का पावर 4 कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 का पावर 4 गुना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 गुना हो जाएगा प्रतिरोध, 16 गुना, 16 गुना प्रतिरोध हो जाएगा बेटा। ये आंसर है पहले वाले का। आंसर पहले वाले का कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। 16 नहीं लिखोगे आप, 16 गुना लिखोगे। 16 गुना का मतलब क्या हुआ? अगर आपको कह देता कि पहले आपको तार का प्रतिरोध कुछ दे देता, पहले तार का प्रतिरोध मान लो कि R बराबर आपको दे देता 3 ओम, पहले आपको तार का प्रतिरोध कुछ दे देता, तो अब 16 इंटू 3 हो जाता। अब 16 गुना हो जाता, पहले जो भी था उसका क्या हो जाता? 16 गुना हो जाता। बात समझ में आ रहा है? अगर आपसे कहे 1/4, तो 1/4 का बताइए मतलब क्या होता है? 1/4 मतलब होता है 1/4। अब यहां से n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? n का वैल्यू हो गया 4। अब 4 का करना है 4 बार, 4 का करना है 4 बार। बताइए आंसर नंबर 2 कितना होगा? पहले तार का प्रतिरोध देखिए 3 ओम था, पहले तार का प्रतिरोध 3 ओम है। अब बताइए कि नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब n का वैल्यू 4 आया। अब यहां पे क्या कह रहा है कि प्रतिरोध हो जाएगा n की पावर 4 गुना, n का पावर 4 मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा? बताइए। n का वैल्यू तो 4 आ गया, 4 का पावर 4। अब 4 का पावर 4 मतलब ऐसे लिखेंगे, इनटू में पहले कितना था? 3 ओम का था। 4 चौक 16, 16 16 16 256 होता है क्या? 256 गुना, हाँ 256 गुना। अब 256 को 3 से गुणा भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमने पहले का प्रतिरोध आपसे बोल दिया कि पहले का प्रतिरोध भैया 3 ओम था तार का। पहले का प्रतिरोध तार का 3 ओम था। 3 ओम के तार को खींच करके उसकी त्रिज्या या तो आधी कर दी जाए या 1/4 कर दी जाए। बताइए तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो आप नया प्रतिरोध तार का तुरंत बता लेंगे, 16 गुना हो जाएगा। और तार का नया प्रतिरोध आप तुरंत बता लेंगे कितना हो जाएगा? 156 गुना। कब हो जाएगा? मतलब 256 गुना तब हो जाएगा जब 1/4 करेंगे। तो बताइए सब बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? फटाफट बताइए। नहीं आया बेटा? कभी कभी नहीं आता है तो परेशान मत हुआ करो, ठीक है? फिजिक्स है, कठिन होता है बेटा, नहीं आता कभी कभी, बहुत दिक्कत करता है, मैं क्या बताऊं। बड़े बड़े मास्टरों को भी नहीं आता। यूट्यूब पर तुमको लगता है जितने बड़े बड़े मास्टर पढ़ा रहे होते हैं सबको आता है फिजिक्स? जितने भी बिहार में बड़े बड़े मास्टर पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े क्या मतलब बड़े बड़े चैनल पे पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े मास्टर नहीं है वो, वास्तव में बड़े बड़े चैनलों पे पढ़ा रहे होते हैं। तो क्या उनको आता रहता है? नहीं आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा दे रहे हैं तुमको, फिर से देखो रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बाबू, समझो ध्यान से क्या कहा जा रहा है। यदि चालक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, त्रिज्या आधा मतलब क्या हो रहा है? 1/2 कर दिया जाए। ये नहीं बोलेगा आपसे त्रिज्या आधा 1/2, ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन बस इतना कहेगा, यदि चालक तार जिसका प्रतिरोध 3 ओम है, एक चालक तार जिसका प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है, उसको खींच करके उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए और उसकी या तो 1/4 कर दी जाए, तो बताइए कि तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बताइए तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? आधा मतलब क्या होता है? 1/2 कर दी जाए, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया? यहां से n का वैल्यू आ गया 2। मतलब अब 2 का क्या करेंगे बेटा? 4 टाइम्स 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? गुणो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 का पावर 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 लिखा, 16 गुना। 16 गुना का मतलब क्या हुआ बेटा? 16 पहले कितना था? पहले 3 ओम था तार का प्रतिरोध, तो 16 गुना कर दो बेटा, जो भी आंसर आई आ गया, उतना ओम का प्रतिरोध अब हो जाएगा। आधा करने पर, त्रिज्या आधी करने पर इतना गुना प्रतिरोध हो जाएगा, इतने ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पहले ऐसे देखो, ऐसे देखो, एक तार है, इस तार का प्रतिरोध दिया हुआ है 2 ओम, चलो ऐसे लिखो, एक तार है उसका प्रतिरोध 2 ओम है। फिर मैंने कहा कि इसकी त्रिज्या ना 1/4 कर दी जा रही है। 1/4, 1/4 मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब 1/4, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया बेटा 4, n का वैल्यू 4 आ गया। अब बताओ त्रिज्या अगर इसकी 1/4 कर दी जा रही है तो n का वैल्यू 1/4 से 4 आ गया, तो बताओ अब इसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? नया प्रतिरोध लिखोगे बेटा इस 4 का पावर 4 और गुणा में पहले कितना था? पहले था 2 ओम, गुणा कर लो 256 गुणा में 2 कितना हो गया? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5, 512 ओम का प्रतिरोध अब इसमें हो जाएगा। पहले बताओ 2 ओम का प्रतिरोध था, लेकिन जैसे ही इस तार को खींच करके 1/4 की है इसकी त्रिज्या, 1/4 की है त्रिज्या, इसका प्रतिरोध देख रहे हो कितना भयंकर बढ़ के आ गया। मतलब पतला तार कर दिए कि नहीं?
1/4 त्रिज्या करने का मतलब क्या हुआ, आपने तारवा को बहुत पतला कर दिया, तार को बहुत पतला कर दिया, त्रिज्या 1/4 हो गई, यानी तार बहुत पतला हो गया। और पतले तार का तो प्रतिरोध ज्यादा होता है, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, अभी आप मैं पीछे बता चुका हूं, पीछे बताया है, मोटे तार का प्रतिरोध कम, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। बातचीत क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो बातचीत? ये पागल बकलोल कौन लिख रहा है? सर समझ आ गया, समझ गया सर, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, समझ गया समझ गया, थोड़ा बैक कीजिए। चलो बेटा बैक कर रहा हूँ, देखो ये समझ में आ गया ना सबको, समझ में आ गया ना सबको? आगे देखते हैं बेटा, जल्दी जल्दी देखो, इसको करो, नोट करो तो फटाफट आगे देखें। नोट हुआ? जल्दी बताओ, नोट हुआ? ये वाला नोट हुआ, ये वाला नोट हुआ, इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं। इसको नोट हो गया तो इसको करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट लो, टाइम निकल जाएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको करो, ये पूरा नोट हो गया। जिन बच्चों की स्पीड तेज होगी वो तो नोट कर लिए होंगे, जिनकी नहीं होगी बेटा वो स्पीड तेज कर लो, फायदे में रहोगे। क्लास के दौरान नोट्स बन जाएगा तो बाद में रिवीजन कर पाओगे भाई, नहीं तो बाद में रिवीजन कैसे करोगे? बाद में टाइम ही नहीं बचेगा, नोट्स ही बनाते रह जाओगे पूरी ज़िंदगी तुम तो फिर। हो गया सर? हो गया हो गया हो गया, सब बच्चों का हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। विद्युत चालकता, हेडिंग डालिए विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हेडिंग डालिए फटाफट, विद्युत चालकता हेडिंग डालिए। सब बच्चों ने डाल ली? लिखिए फटाफट अब, विद्युत प्रतिरोध के, विद्युत प्रतिरोध के, विद्युत प्रतिरोध के, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पर कैपिटल जी से दिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं पर रो से मिल जाएगा भैया, कैपिटल जी इसका होता है, लेकिन कहीं कहीं पर सी से दिखा भी मिल जाता है। ये परेशान मत हो जाना कि सर तो कैपिटल जी से बताए थे, मेरी किताब में तो कैपिटल जी रो से लिखा हुआ है, ठीक है? तो सबकी किताबों में कहीं नहीं कहीं अलग अलग ये लिखा रहता है, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल मत हो जाना। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर का क्या किया? उल्टा किया, 1/R किया। ये जो है किसके बराबर होता है? जी के, यानी विद्युत चालकता के। तो विद्युत प्रतिरोध का अगर उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? विद्युत चालकता मिल जाएगी। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जान लो बेटा। इसका मात्रक होता है, कई सारे मात्रक इसके होते हैं। पहला मात्रक इसका देखिए होता है ओम, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम -1, ओम -1 पहला होता है। दूसरा इसका मात्रक होता है बेटा म्यो, म्यो, MHO लिख लीजिए। तीसरा इसका मात्रक होता है साइमन, 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 और इसको एस से शो करते हैं, छोटा एस ऐसे। देखिए 3 इसके अलग अलग मात्रक होते हैं बेटा। अब इसकी विमा लिख लीजिए, इसकी विमा लिख लीजिए, इसकी विमा लिख लीजिए। विमा होती है प्रतिरोध की, जब हम विमा की बात करते हैं बेटा, प्रतिरोध की विमा होती है Ml2T-3 A-2, तो उसका उल्टा करेंगे, Ml2 का M-1 L-2 T3A2 ऐसे, ये हो जाएगा जी का विमा। जी का विमा ये हो गया, माने विद्युत चालकता का विमा हो गया, विद्युत चालकता का मात्रक हो गया, ये सारी चीजें मिल गई। अदिश राशि है, जानी सी बात है। समझ में आई बातें? सब बच्चे कर लोगे? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला ये होता है, मात्रक ये होते हैं बेटा 3, विमा ये होती है। कर लोगे? हुआ कॉपी में? कॉपी में हुआ? बातचीत ही करते रह जाओगे? सब बच्चों का हो गया? एक लास्ट टॉपिक पढ़ाना है, 10 मिनट बाकी है, लास्ट टॉपिक पढ़ा के खत्म करेंगे, ठीक है?
लास्ट टॉपिक है, पढ़ा के 10 मिनट में खत्म करेंगे। टाइम का मुझे मत कहा करो, टाइम का कोई भी क्लास मेरी 60 मिनट से पहले नहीं छूटी है। क्या आपने कभी देखा है 60 मिनट से पहले कोई क्लास छूटी हो? तो कैसे उम्मीद कर लेते हो? उम्मीद कैसे करते हो मुझसे फिर? भाई पूरा पैसा मैं वसूल कराता हूँ, जो तुमने मुझे पैसा दिया है मैं पूरा पैसा वसूल तुम्हारे नहीं करा देता पढ़ा पढ़ा के। अभी भी तुम्हें लगता है? हाँ? खुद ही कहते रहते सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए। हो गया नोट? हो गया नोट कि नहीं? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 1/r होता है, विमा होती है इतनी, ओम इनवर्स, म्यो और साइमन ये इसके मात्रक होते हैं। बेटा ये म्यो पता है क्या है? ओम का उल्टा है। जैसे आप ओम लिखते हो तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। लेकिन अगर इसको उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ो MHO, MHO हिंदी में इसे म्यो लिखते हैं, म्यो आधा माँ हो, म्यो लिखते हैं हिंदी में, और इसका मात्रक हो गया उल्टा। देखो ना ओम का उल्टा है कि नहीं है? ओम का उल्टा करोगे तो मिलेगा कि नहीं विद्युत चालकता? विद्युत चालकता ओम का उल्टा करने पे मिलती है। मतलब जिस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा, जिस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता ज्यादा होगी। उल्टा रिलेशन का मतलब यही हो ना, जिसका प्रतिरोध कम उसकी चालकता ज्यादा, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसकी चालकता कम। उल्टा रिलेशन का यही मतलब हुआ, चालकता ज्यादा प्रतिरोध कम, प्रतिरोध ज्यादा चालकता कम, उल्टा रिलेशन, उल्टा संबंध। बात समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं, अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है आज का, हेडिंग डालिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको लिखा लिखाया लाया हूं बेटा, हाँ, ताकि इसमें लिखने में टाइम ना जाए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, फटाफट हेडिंग डालिए और लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, हेडिंग डालो और लिखो, लिखो जल्दी जल्दी। जी गुरुजी नहीं, लिखिए फटाफट, मुरारी कुमार लिखो बाबू। रुको, मनीष कुमार मेहता कह रहे हैं रुको। अरे रुको, क्या कर रहे हो जी, लिखो पहले। आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं ये फिजिक्स है बाबू, केमिस्ट्री नहीं है, पहले तो ये समझो। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ाऊंगा, ये तो फिजिक्स है। ये मैं तार का बता रहा हूँ, ये तार है, तार के अंदर होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। केमिस्ट्री में प्रतिरोधकता अलग है, फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में केमिकल में होता है, यहाँ तार की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। केमिस्ट्री में बैटरी में होता है, केमिकल में होता है, जो आप विलायक घोलते हैं उसमें होता है, विद्युत अपघट्य में होता है प्रतिरोधकता, वो सब अलग चीज है। ये मैं तार की प्रतिरोधकता बता रहा हूँ ना। सब बच्चों का हो गया नोट? नोट हो गया कि नहीं, बताएं अब। क्लियर? अब देखो क्या कहा जा रहा है। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I तथा धारा घनत्व J, यहाँ पे धारा घनत्व लिख लीजिएगा छोटा सा J, धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के भीतर क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल, अगर ये चालक तार है हमारे पास और हम इसके दोनों सिरों को बैटरी से ऐसे जोड़ देंगे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, ऐसे करके जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये सिरा प्लस हो जाएगा और ये सिरा हमारा माइनस हो जाएगा। प्लस से माइनस एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। प्लस से माइनस एक प्रकार का क्या स्थापित हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो धारा घनत्व है J, उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है बेटा? उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। अच्छा बताइए, इस प्रकार मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया था, अगर चालक तार की लंबाई को मैं D से ना प्रदर्शित करके E से प्रदर्शित करूं, L से प्रदर्शित करूं, अगर मैं चालक तार की लंबाई को L से प्रदर्शित कर दूं तो आप जो ये फॉर्मूला लिखते थे V बराबर E इंटू डी, आपको याद होगा। तो अगर मैं लंबाई को L से लिख दूं तो लंबाई को मैं D से ना लिख करके L से लिख दूंगा तुरंत, बात वही पड़ेगी कि नहीं? आप जो लंबाई को V बराबर E इंटू डी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर मैं D से लंबाई को ना लिख करके लंबाई को चालक तार की L से शो कर दूं तो मैं इसको L से भी तो लिख सकता हूं, V बराबर E इंटू L भी तो बोल सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसी फॉर्मूले को। तो यहां से E बराबर क्या निकल के आएगा बताइए? E बराबर निकल के आएगा, E बराबर निकल के आएगा V अपॉन में L, ये निकल के आएगा E बराबर V अपॉन में L।
ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि बैटरी V वोल्टेज की बैटरी लगाने पर आरोपित हुई है। V वोल्ट की बैटरी लगा दिया तो तीव्रता इधर से इधर आ गई। तो इस प्रकार जो हमारा E निकल के आया, E बराबर क्या निकल के आया? E बराबर V अपॉन में L निकल के आया। तथा आपने J बराबर पढ़ रखा है, J बराबर होता है I अपॉन में A। क्या पिछली क्लासेस में मैंने आपको धारा घनत्व पढ़ा रखा है? बताइए। आपको पता है धारा घनत्व का ये फॉर्मूला कब पूछा है आपसे? 2022 में पूछा था एग्जाम में आपसे, बहुविकल्पी में 2022 में आपसे एग्जाम में पूछा था। धारा घनत्व का ये फॉर्मूला J बराबर I अपॉन A बहुविकल्पी में 2022 में पूछ रखा था, जाके देखिएगा। आगे देखिए, J बराबर I अपॉन A ये हमें मिल गया, तो J बराबर I अपॉन A ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं धारा घनत्व। फिलहाल दोनों E और J का वैल्यू उठा के यहां रख दें, E का भी वैल्यू और J का भी वैल्यू दोनों उठा के रख दें, E और J दोनों का वैल्यू उठा के यहां रख दें। तो हाँ सर रख दीजिए। तब रो बराबर हमारा कितना हो जाएगा बेटा? जो हमारा E बाई J है उसकी जगह, E की जगह हम रख देंगे V अपॉन में L, और J की जगह रख दिया I अपॉन में A। इस प्रकार से J की जगह I अपॉन A, E की जगह V अपॉन L। अब जो बटे के बटे में होता है, आप सबको ये बात पता है कि नहीं, कि V अपॉन में L जो है ये गुणा हो जाएगा, ये उल्टा जाएगा, उल्टा जाके इसे पलट जाएगा। I अपॉन में ऐसे जाएगा तो इसे पलट के लिखा जाएगा A अपॉन में I, ऐसे लिखा जाएगा। कौन कौन बच्चे ये बात जानते हैं कि अगर 3/4 लिखा हो और बटे में 5/6 हो तो ये गुणा होकर के ऊपर पलट जाता है, यानी 3/4 गुणा हो जाएगा 6/5, ऐसे लिखा जाएगा। ये ऊपर होकर के ऐसे उल्टा हो जाता है, ऐसे रखा है ऐसे उल्टा हो जाएगा, 5/6 ऐसे 6/5 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार से V अपॉन L I अपॉन A है, इससे गुणा हो जाएगा उल्टा होकर, A अपॉन I हो जाएगा। चलो सब बच्चे जानते हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है। तब तो आगे देखिए फिर क्या होगा। यहाँ पे V अपॉन I में रो तो ये आया, रो तो ये आया, रो बराबर क्या निकल के आया? ये L और I जो गुणा हो रहे हैं, कोई बच्चा मुझे ये बताए, L और I जो नीचे गुणा हो रहे हैं, क्या हम इसको I इंटू L लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? L और I जो गुणा हो रहे हैं, अगर हम इनको I इंटू L लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? ये बताओ, 3 गुणे 4 12 होता है, तो क्या 4 गुणे 3 12 नहीं होता? 4 गुणे 3 भी तो 12 होता है। मतलब आगे पीछे करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इसको क्या कर दें, आगे पीछे कर दें। तब इसको हम आगे पीछे कर दें, कर दीजिए सर, क्या दिक्कत आएगी? तो L अपॉन में L इंटू आई जो नीचे, हम इसको घुमा देते हैं, यानी V इंटू ए जो ऊपर बैठा है वो तो रहे, जो V इंटू ए ऊपर बैठा है वो तो रहे। बेटा कोई यहाँ पे स्मॉल v मत बना देना, V ऐसे मत घुमा देना, वोल्टेज है ये, वेलोसिटी नहीं है, वेग नहीं है ये, ठीक है? तो V ऐसे कोई भी बच्चा मत बनाना। तो V इंटू ए ऊपर है, नीचे क्या हो जाएगा? I इंटू एल हमने लिख लिया। अच्छा ये बताओ कोई बच्चा, ओम का नियम आपने पढ़ रखा था? ओम का नियम पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई इंटू आर था, V बराबर आई इंटू आर था। ओम के नियम में V बराबर आई इंटू आर था। यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R बराबर तो आ जाएगा V अपॉन में I। कहोगे यस सर क्या दिक्कत है, R बराबर तो V अपॉन I हो जाएगा। ये लाल टमाटर कौशल क्यों भेज रहे हो? चाउमीन बनाएंगे और तुमको भी बुलाएंगे, फिर दावत करेंगे, फिर चाउमीन बना बना के। क्या कहते हो? 3 ओम कहाँ से? कौन सा 3? अरे 3 ओम मैंने दिया था उसे, ये एग्जाम्पल दे रहा था मैं, कह रहा है 3 ओम कहाँ से आया? कब से 3 ओम पे अटके हो? अरे इसमें मैंने 3 ओम एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था तार को अगर खींच करके उसका 3 ओम दे दिया जाए, अगर किसी तार का प्रतिरोध 3 ओम हो, उसको खींच कर उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए या 1/4 कर दी जाए, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना जी, अपने से दिया था 3 ओम तार का। ये आपकी किताब में कोई भी ओम हो सकता है, आपकी किताब में आर का मान प्रारंभिक प्रतिरोध तार का आपका 5 ओम 10 ओम एनीथिंग कुछ भी दे सकता है। और एक आपको ये वाला बताया था, ये वाला समझ में आ गया था ना, जब लंबाई n गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उदाहरण देखिए, उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया था चीजें। चलिए भैया, तो R बराबर यहाँ से V अपॉन में I हो जाएगा, तो V अपॉन I की जगह हम यहाँ पे क्या R लिख दें? देखिए V अपॉन I तो लिखा है ना जी, V अपॉन I की जगह R लिख दें, तो R V अपॉन I की जगह हम लिख देंगे R इंटू में A अपॉन में L हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये आ गया, रो बराबर R इंटू A अपॉन में L। अगर इसको याद करने की ट्रिक मैं बताऊं, इसको याद करने की ट्रिक देखिए, याद रखो रो बराबर राल, रो बराबर राल, इतना याद कर लो, रो बराबर राल, ये रो हो गया, रो बराबर राल, राल कैसे? आर हो गया रा, ऊपर बना रा, नीचे एल, राल, राल, राल।
याद रहेगा, रो बराबर राल। ये मेरी ट्रिक्स हैं, कुछ कुछ मैंने फॉर्मूला याद रखने की कुछ ट्रिक्स बना ली थी अपने लाइफ में कि भाई फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कैसे भी याद रहना चाहिए, तो मैंने कुछ ट्रिक्स बना ली। रो बराबर राल, बात समझ में आई? ये तो छुट्टी छुट्टी वाले और पता नहीं कहां से आ जाते हैं, पढ़ना लिखना नहीं रहता क्या? क्या हो गया? बैक 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 कर दीजिए, चलो बैक लो, बैक लो बैक। अब बैक, कोई दिक्कत? हो गया सबका? डायग्राम बना लेना कोने में, बढ़िया लग रहा है, आप भी कॉपी में बना लेना। और नहीं कोई दिक्कत? सारी दिक्कत खत्म। मात्रक बता दूं इसका, फिर छुट्टी दे रहा हूं। मात्रक बता दूं फिर छुट्टी ले लेना, मात्रक बता दूं फिर छुट्टी ले लेना। कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर E/J हो गया, ठीक है। आसान सा है, इसका मात्रक जान लो फिर छुट्टी दे दे रहे हैं, प्रूफ तो हो ही गया है। E बराबर V/L हो गया, रो बराबर I/A हो गया बेटा, J बराबर I/A हो गया। दोनों को हमने वैल्यू पुट कर दी, E और J की, दोनों की वैल्यू देखो, E की रख दी हमने, J की वैल्यू रख दी I/A, फिर ये बटे के बटे में था, पलट गया V/I, फिर हमने इसको आगे पीछे कर लिया, V/I कर लिया, फिर मैंने कहा V/I तो भैया R के बराबर होता है, मैंने यहाँ पे R रख दिया। अब चलिए इसका मैं आपको पहले मात्रक बता देता हूँ, मात्रक बताता हूँ। मात्रक बेटा इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर, ओम मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर एक मीटर बचेगा, इधर ओम है, ओम मीटर आंसर आएगा हमारा इसका मात्रक, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। इसकी विमा अगर जानना चाहते हो तो इसकी विमा भी लिख दे रहा हूं। पहले तो प्रतिरोध की विमा आप जानिए, प्रतिरोध की विमा होती है, ओम का विमा होता है Ml2T-3A-2, ये होता है प्रतिरोध का विमा। और इसको मीटर यानी कि लंबाई L से गुणा कर दिया तो जो इसका हमारा विमा आएगा वो आ जाएगा Ml3T-3A-2, ये हो जाएगा बेटवा किसका विमा? किसका विमा हो जाएगा? ये हमारे इस रो का विमा, यानी प्रतिरोधकता का विमा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का विमा। अब बाकी चीजें हम प्रतिरोधकता में कल पढ़ेंगे, कल बाकी चीजें प्रतिरोधकता में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, प्रतिरोधकता को यहीं पे छोड़ते हैं। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा? पूरी चीजें तो हाथ से लिख के पढ़ाई ना, एक चीज बस लास्ट में मैंने इसलिए लिख के आपको परिभाषा दे दी, इसलिए आपको ये वाली परिभाषा लिख के ले दी क्योंकि टाइम थोड़ा सा बच जाता और हम इसको भी डेरिवेशन कंप्लीट कर पाते, इसलिए मैंने ये परिभाषा भी आपको दे दी। चलिए अब थोड़ा सा एक छोटा सा पोल कराओ कि भैया पूरा लिख लिख के पढ़ाया एक एक चीज मेहनत करके, आपको कितनी चीजें समझ में आई? आधे बच्चे तो कह देंगे सर औबे नहीं किया कुछ। बेटा फिजिक्स है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने से मेहनत करोगे तभी आएगा, इतना जान लो, ठीक है। तुम ये कहो कि घोल के पिला दिया जाए, तो ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है आज तक कि टीचर घोल के कुछ चीज़ पिला दे। मेहनत तो हम लोग पूरा किए थे, मेहनत तो पूरी की थी बाबू। रिवीजन देख लो थोड़ा सा फटाफट, रिवीजन देख लो जल्दी से। रिवीजन आज का है, हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में L, रोल बराबर राल देखा, G बराबर देखा बेटा 1/R होता है। और हमने देखा कि प्रतिरोध जो है, अगर आप किसी भी चालक को खींच करके उसकी लंबाई N गुना कर दो, N गुना लंबाई खींच करके कर दो, क्या है छोड़ना है, N गुना कर दूं अगर मैं तार को खींच करके उसकी लंबाई को, तो उसका जो प्रतिरोध है वो N स्क्वायर गुना हो जाता है, N स्क्वायर गुना हो जाता है। और अगर किसी चालक तार को खींच करके उसकी त्रिज्या जो है 1/N गुना कर दी जाए, त्रिज्या 1/N गुना कर दी जाए, तो रेजिस्टेंस उसका N की पावर 4 गुना हो जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई, ठीक है। अच्छा इतना हो गया, अब आगे देखते हैं। उसके अलावा भी तो हमने सीखा कि रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आर निर्भर करता है, फॉर्मूला था MD अपॉन में ANE² टाउ, ये होता है। अगर आप चालक तार की लंबाई को L लिखते हैं, चालक तार की लंबाई को L लिखते हैं तो D ना होकर के ML हो जाएगा, ML अपॉन में ANE² टाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चालक तार की लंबाई को D ना लिख करके L से मानेंगे तो L हो जाएगा वो फॉर्मूला बस, ठीक है। चलिए सर अगली क्लास क्या होगी? अगली क्लास क्या होगी जी? कल कौन सी क्लास लगी है?
प्रतिरोधकता, चलो प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक लिख लेंगे। प्रतिरोधकता को भी कोई कारक प्रभावित करता है, धकता को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर समान ऊर्जा पे चले आएंगे, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा देंगे, करने वाले कारक पढ़ा देंगे। और हम पढ़ा देंगे आज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? पोल, अच्छा पोल कराएं? तुम लोग पोल में कह दोगे सर समझ नहीं आया तो फिर मेरी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। बड़ा डर लगता है पोल कराने से, एक तो तुम लोग से यार कहते हो कि सर समझ नहीं आ रहा सर, मज़ा नहीं आ रहा सर। चलो बताओ, अच्छा बड़े डर डर के मैं करा रहा हूँ। अभी दे दे वो 58% हमको। कह दोगे समझ नहीं आया कुछ। अच्छा 93 दिए हो, बहुत सही, चलो बहुत बढ़िया। अगली क्लास होगी हमारी बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, बहुत शानदार चैनल है। आज से इस चैनल पे हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं आज से हर चैप्टर का लाने वाला हूं। तो हर थर्सडे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कल पूरा चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने कराया था, उसको फिर से अपडेट करके बेटा, कल जो है थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, एक क्लास लाइव करनी थी इसलिए तो 5 क्वेश्चन रह गए थे, मैं उसको भी जल्दी करा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट सारे चैप्टर्स को जाकर के देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को जाकर देखो, एनसीईआरटी सारा करा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो ही नहीं आने वाली बेटा। चाहे आपके नीट के बच्चे हो तो उनके लिए तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, यही एकमात्र ऐसा चैनल है, देख लो गौर से प्यारे बच्चों, जिसपे सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलता है आप सबको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद, जुड़े रहे होंकार बैच के साथ। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। लाइव पोल टेस्ट कल होगा, और जितना पढ़े हो सब लोग रिवीजन करके आना। ठीक है, कल होगा टेस्ट जी, लाइव पोल कल टेस्ट होगा।